गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर है 11, रेसोल्यूशन, दृढ़ संकल्प। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। He heard a pathetic voice. उसने एक करुणामय आवाज सुनी। My throat is parched. मेरा गला बैठ गया। Can someone give me a drop of water? क्या कोई मुझे एक बूंद पानी की दे सकता है? And within a few moments, और कुछ ही पल में, the feeble voice became silent. कुछ ही पलों में ये आवाज बिल्कुल शांत हो गई। Leaks of blood sprang from the lines of the old wrinkled faces. और उन वृद्ध झुर्रियों वाले चेहरे से उदासीनता झलकने लगी। On the other side, दूसरी तरफ, a heart-rending shriek of a woman was audible to him. दूसरी तरफ महिलाओं के चीखने की आवाज सुनी जाने लगी। She had gone insane. यानी वह भी दुखी हो गई। Because she had lost everything. क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। She was holding the dead body of the child in her arms. वह अपने मृत बच्चे के शरीर को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी। And staring at the body with vacant eyes. और इस शरीर को अपनी खुली आंखों से देख रही थी। Another explosion and she attained eternal peace. दूसरी ओर and she attained eternal peace, और वह बाहरी शांति चाहती थी। अन्ना then saw an incredible sigh. अन्ना ने फिर एक असहनीय आह भरते हुए कहा, The waters of all the rivers and oceans had the water of all the rivers, ये सभी नदियों का पानी, and oceans, और सभी महासागरों का पानी, had turned red, लाल रंग में बदल गया। He wondered, वह आश्चर्यचकित हो गया। Why? क्यों? ऐसा क्यों था? Is it the blood of the human beings? क्या यह मानवीय प्राणियों का खून है? However, it was true. फिर भी यह सत्य था। The third world war had started. तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। And the reason of the tragic events was water crisis. और इसका मुख्य कारण पानी की कमी था। The countries with huge store of pure water, यानी वे देश जिनके पास पवित्र पानी के भंडार थे, were being attacked by other countries. दूसरे देशों के द्वारा आक्रमण किया जाता था उन पर। To capture their water pockets,
उनके जल संग्रहण पर कब्जा करने के लिए दूसरे देशों के द्वारा आक्रमण किया जाता था। विल द इंटायर ह्यूमैनिटी पनिश प्यूरिस, क्या संपूर्ण मानवता नष्ट हो जाएगी? ही वोक अप ट्रेमलिंग, वह कांपता हुआ जगा। एंड देन रियलाइज्ड, और फिर वह समझ गया दैट इट वाज जस्ट ए ड्रीम, कि यह केवल एक सपना था। ही थॉट दैट हिज ड्रीडफुल नाइटमेयर कुड टर्न इनटू ए रियलिटी, उसने सोचा कि यदि यह सपना वास्तविकता में बदल जाए, इफ नो स्टेप्स वर टेकन फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, तो पानी की व्यवस्था के लिए कोई भी उचित कदम नहीं था। इट वॉज नाउ फिर्मली ही वॉज नाउ फिर्मली डिटरमाइंड, अब वह दृढ़ निश्चयी था, टू इम्पैक्ट ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ द विलेज, कि वह गांव के युवाओं को प्रशिक्षण दे उन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी पानी की व्यवस्था के बारे में, तकनीकियों के बारे में प्रशिक्षण दे। हु इन टर्न वुड ट्रेन द इंटायर विलेज, ताकि वह संपूर्ण गांव के लोगों को प्रशिक्षण दे सके। इट वॉज 3 o'clock, ये 3 बजे का समय था। द टेम्पल प्रेयर्स वर ओवर, मंदिर की प्रार्थना समाप्त हुई। ऑल द विलेजर्स वर रिटर्निंग विथ ए सोलमन एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस, संपूर्ण गांव वाले अपने चेहरों पर उदासीनता का भाव लेकर वापस लौट रहे थे। वोमेन वर होल्डिंग द ड्रोजी चिल्ड्रन इन देयर आर्म्स, महिलाएं अपने बच्चों को अपनी भुजाओं में पकड़े हुए वापस लौट रही थी। द यंग विलेज बॉयज, गांव के युवा लड़के, ग्रेट पल्स ऑफ अन्ना, जो अन्ना की उम्र के थे, वर वेरी कीन टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। विद इन नो टाइम दे रीच्ड हिज हाउस, काफ़ी कम समय में ही वे उसके घर आ गए। वार्म्स हग्स वर एक्सचेंज्ड, यानी आपस में मिलने लगे। अन्ना नरेटेड हिज टेरिबल ड्रीम टू देम, अन्ना ने अपने भयानक सपने के बारे में उन्हें बताया। एंड दे रियलाइज्ड, और वे समझ गए, दैट ओनली पूजा पाठ विल नॉट सॉल्व दिस ग्रीव वाटर प्रॉब्लम, कि केवल पूजा पाठ इस पानी की महान समस्या का समाधान नहीं करेगी। केवल पूजा पाठ करने से इस पानी की महान समस्या का समाधान नहीं होगा। दे डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज ऑफ कन्वर्टिंग वाटर, उन्होंने पेड़ों की महत्व के बारे में विचार विमर्श किया। इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, वाटर शिप्स gently into the ground as vegetation hikes the fall. Water seeps gently into the ground as vegetation break the fall, यानी जिस प्रकार से पेड़ जल को सोखते हैं, एज वेजिटेशन ब्रेक फॉल, जिससे वनस्पति को काटा जाता है, तो इससे पानी की कमी होती जाती है। दिस ग्राउंड वाटर इज टर्न फीड्स वेल्स लेक्स एंड रिवर्स, यानी यह ज़मीन का पानी फीड्स भोजन में, वेल्स कुओं में, झीलों में और नदियों में। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मीन्स प्रोटेक्टिंग वाटर, जंगलों का बचाव करने का मतलब है पानी का बचाव करना। कैचमेंट्स, यानी पानी का संग्रह करना। दे रिसोल्व्ड दैट दे विल मोटिवेट एवरीवन टू प्लांट्स, उन्होंने ये अभिप्रेरित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाए जाए। एंड टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन ट्री एंड प्रिवेंट द इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने चाहिए और कम से कम एक पेड़ एक व्यक्ति को लगाना चाहिए और उन्हें काटने पर प्रतिबंध
लगाया जाना चाहिए। आगे कल पढ़ाएंगे।